बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल-इमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट जामिअतुल इमाम नुमान बिन साबित के तहत चैट जीपीटी और दीगर एआई टेक्नोलॉजीज़, उसकी तफ़हीम, उसके इम्कानात और ख़दशात, इस उन्वान के तहत हमने ये प्रोग्राम आज मुनक़िद किया है। और इस प्रोग्राम के हमारे मेहमान मुक़र्रिर जनाब डॉक्टर शुएब बदरुद्दीन साहब हैं। तिलावत से हम आज के अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। बिला ताक़ीद तिलावत कुरान मजीद पेश करने के लिए मैं हाफिज़ जहांज़ेब रादी साहब से दरख्वास्त करूँगा यहाँ तशरीफ़ लाएँ, तिलावत कुरान मजीद से आगाज़ फरमाएँ। أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम अव तुख्फूहु युहसिबकुम बिल्लाह फयग़फिर लिमन यशा ويعذب من يشاء शुक्र है खुदे बेगम पैदा करे Soalnya aku akan ada Tito Bashir bandi kana. Bashir Rasha. जज़ाकल्लाहु खैर। जहांज़ेब रादी साहब आपके सामने तिलावत कुरान मजीद पेश कर रहे थे। जदीद टेक्नोलॉजी जिसके अंदर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी का जो ये दौर जदीद के अंदर टेक्नोलॉजीज़ का एक ज़माना हमारे सामने है और जिसके अंदर हम जी रहे हैं, जिस अहद में हम जी रहे हैं, इसमें जहाँ बहुत सारी आसानियाँ फराहम हो रही हैं, वहीं कई सवालात और खदशात भी जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। और साइंस की ये तरक्की कहाँ तक जाएगी, इसके असरात इंसानी तमद्दुन पर, मुस्लिम माशरत पर, दुनिया की माशरत पर के ऐसे क्या असरात मुरतब होंगे, ये आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है। और हमारे मेहमान मुक़र्रिर जनाब डॉक्टर शुएब बदरुद्दीन साहब के जो जामिअतुल इमाम नुमान बिन साबित अल-इमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट के सरपरस्त भी हैं, निगरान भी हैं, और जापान से उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में PhD किया है और आजकल एक सऊदी अरब की यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी तालीमी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो इंशाअल्लाह इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, इज़हार ख्याल करेंगे, प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। हमारे यहाँ पर फिजिकली भी बनफ़्से नफीस बड़ी तादाद में शुरा मौजूद हैं और ऑनलाइन भी बड़ी तादाद में हाज़रीन मौजूद हैं और उनको हम खुशामदीद भी कहते हैं। शुएब भाई को मदऊ करने से पहले इब्तदाई गुफ्तगू के लिए मौजू की मुनासिबत से और मौजू की जो अहमियत है, अर्ज़ गायत है, उसके एतबार से इसको हमने क्यों रखा है, इस मौजू का इंतखाब क्यों किया है, इस पर बात करने के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा अल-इमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर
जनाब नजीब अहमद अनफी साहब से तशरीफ लाएं और इस मौजू के हवाले से शुरका के सामने लफ्ज़ गायत पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने तमाम मौजूद शुरा को खुशामदीद कहता हूँ जामे नौमान में अल-इमाम इंस्टीट्यूट के तहत, और खासतौर पर डॉक्टर शुएब बदरुद्दीन भाई जो सऊदी अरब से यहाँ तशरीफ लाए हैं और उन्होंने आज हमें खास वक्त दिया एक अहम मौजू पर हमें प्रेजेंटेशन देने के लिए और हमारी रहनुमाई करने के लिए बहुत शुक्रिया। और उन तमाम अहबाब का भी जो ऑनलाइन मौजूद हैं और बड़े वक्त मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इससे हमें अंदाजा भी हो रहा है कि ये एक अहम मौजूद है और अफराद की दिलचस्पी ना सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों तक बल्कि इंटेलेक्चुअल सतह पर भी लोग मामला को और मौजूद को समझना चाहते हैं। सबसे पहले मैं मुख्तसर आपका जामे नुमान इंस्टीट्यूट का तारुफ करवा दूँ। जामे नुमान कराची में एक इदारा है जो दीनी और दुनियावी उलूम का की एक मर्जिंग पे और उसको एक बेहतर तरीके से ऐसा प्लान तैयार करना जो उलूम दीनिया के भी माहिर हो और उलूम जदीद के भी माहिर हो, इस पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर मौलाना हबीब मोहम्मद हनफी जो है वो इसके प्रिंसिपल हैं यहाँ पर, और कल ही वो हज से आए हैं वापस, तो आज मुमकिन है वो शरीक हो सकता ना हो सके, मगर वो मौलाना इरफान आदिल साहब यहाँ मौजूद हैं जो उनके मौमिन है और पूरे इंतजाम देखते हैं जामे नुमान के, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और चूँकि हम मुख्तलिफ यहाँ पे जब ये कहते हैं कि हम दौर जदीद के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने ये आता है कि दौर जदीद के चैलेंजेस हैं क्या। चैलेंज का सामना है कि जो बातें हम उसको कैसे डील करेंगे तो बात की बात है, चैलेंजेस क्या है सबसे पहले सवाल होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट का नया इसी वजह से आएगा कि कोई रिसर्च सेंटर नहीं है जहाँ बहुत बड़ी बड़ी तहकीक होंगी। असल में यहाँ पे अफराद की तैयारी का अमल हमारे सामने बहुत सारे बच्चे में यंग जनरेशन बैठी भी है, ऑनलाइन बहुत सारे लोग शरीक हैं। ये हमारे हिंदुस्तान का तकरीबन 27वां प्रोग्राम है। तो जब हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं फिजिकल भी कर रहे हैं, बहुत सारे मालूमात पे करते रहे। इससे पहले भी आर्मी दावा पे किया है, दुनिया के पहले रास्तों पे किया है। इससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले भी बहुत प्रोग्राम हो चुका है, और इस तरह यकसा निसाब तालीम पे किया है जेम्स के हवाले से जो पूरा हमने प्रगति, और फिर इनके इस मौजूद पे हमारे एक इंटेलेक्चुअल सेशन किया। इस तरह तकरीबन 25 प्रोग्राम हो चुके हैं। आइंदा भी ये अमल जारी रहेगा। इंशाल्लाह अगले महीने हम 20 तक को जमा करके पूरे वर्कशॉप कर रहे हैं जिसमें हमने पूरे मुल्क के लोगों को बुलाया है, और इंशाल्लाह मुझे कमर में हमारी तय है। तो अगली जनरेशन आए और जो नए सामने आ रहे हैं उनको समझे और उन चैलेंजेस का जवाब दे। जितने भी यहाँ सीनियर मैं उन सबसे मेरी गुजारिश भी है, उनको खुशामदीद भी कहता हूँ, साथ ही रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो अपने जूनियर को मौका ज़्यादा दें, उनकी रहनुमाई फरमाएं, ताकि आइंदा हम एक अपने से बेहतर जनरेशन तैयार कर सकें जो दुनिया का मुकाबला कर सकें, जो शायद हम नहीं कर पा रहे बावजूद। तो इन मुकम्मल कलमात के बाद मैं डॉक्टर शुएब बदरुद्दीन भाई से मुस्तफ़िद हूँ कि वो बिला ताख़ीर अपने खुराक की तरफ अच्छा, प्रोग्राम का फॉर्मेट ये रहेगा कि मोहतरम शेख बदरुद्दीन साहब ने गुफ्तगू करेंगे और उसकी झेल में जो सवालात आपके जहनों में या कोई तजावीज़ या उससे मुताल्लिक़ कोई भी राय हो वो आप हम कोशिश करेंगे, अगर वक्त हुआ तो बराह रास्त भी ले लेंगे, वरना अगर आप चैट बॉक्स के अंदर वो सवाल डाल देंगे जो ऑनलाइन शरीक हज़रात को खास तौर पे, तो सवाल हम वहाँ से भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह सवाल जो वक्त सेशन के बाद फिर इसका इंतजाम करेंगे। शेख भाई मोहतरम नजीब भाई, मोहतरम भाई मौजूद है, और दीगर जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कम्युनिटी और दीगर टेक्नोलॉजीज और इस मौजूद पर गुफ्तगू जो है वो
आसान जमाने में, एक ऐसी जमाने में एक नहीं आप कुछ समझ सके, आप कुछ उसमें मैं बोलना चाहिए जो जानते हैं उनके रेगुलेटर्स ने कहा कि देयर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। इसको एनवायरनमेंट मानने की और भी फरमाया कि सबको मानना है कुदरत के कानून में सदा के कानून मानने में एक चीज कांस्टेंट है और वो क्या है, चेंज है। लेकिन हमारे लोगों की चीज है जो चेंज जो है ना वो बहुत चेंज कभी क्या मिलती है कि फ्लाइंग टैक्सी, फ्लाइंग स्कूल, कभी क्या मिलती है कि कंटेनर, कभी क्या मिलती है बड़ी चार का कॉलेज की, कभी कभी कुछ जो हमारी चैलेंज होती है एक बहुत सारी चीज ये कितना सिर्फ 7 सेकंड के अंदर और इसके अंदर 7 सेकंड के अंदर इसी तरह कितनी वीडियो 7 सेकंड में 5 घंटे की वीडियो आवाज ठीक नहीं आ रही, हम तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाज क्यों नहीं ठीक आ रही है मुझे। अगर माइक का साफ आ रही है तो साफ है। अच्छा इसको खत्म कर, हाँ ठीक ऐसे करना है बस। हमारे शुरुआत जो जूम पर उनका ख्याल है कि आवाज सही तरह नहीं आ रही है, तो मैंने जो है वो माइक रिमूव कर दिया है। अब आप लोगों को इतना हिम्मत करनी पड़ेगी सुनने के लिए। तो इस वक्त जो है वो 2022 के अंदर जो डेटा क्रिएट हुए वो 97 जेट्टाबाइट है। जेट्टाबाइट क्या होता है, आप ये देखें कि 1000 मेगाबाइट जो है वो गीगाबाइट होता है, 1000 गीगाबाइट 1 टेराबाइट होता है। तो हमारी हार्ड डिस्कें जो है वो टेराबाइट्स के अंदर जो है वो आ रही होती हैं। और 1000 टेराबाइट जो है 1 पेटाबाइट होता है, 1000 पेटाबाइट 1 एक्साबाइट होता है, 1000 एक्साबाइट 1 जेट्टाबाइट होता है। अब हम जेट्टाबाइट के लेवल पर हैं और उसके बाद जो है योट्टाबाइट और ब्रोनोबाइट्स की तरफ हम जा रहे हैं। गैर मामूली तौर पर हम डेटा की प्रोडक्शन कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इसका इस मौजूद से क्या ताल्लुक है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि हम वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन ओवरहेड है जो हमारी पिछली नस्लों हमारी इंसानी तारीख में कभी नहीं पैदा हुआ। इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। और अगर आप कहें तो इसमें से अक्सर इंफॉर्मेशन ओवरलोड के अंदर मिस इंफॉर्मेशन या डिस इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी है। अमजद इस्लाम अमजद ने मेरे ख्याल में 2014 में एक मजमून लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने इंफॉर्मेशन ओवरलोड को यूं बयान किया था, एक ऐसी कैफियत जब इत्तलात इतनी ज्यादा हो जाए कि हमारा दिमाग उन्हें दुरुस्त तौर पर संभालने, बरतने और इन इत्तलात की बुनियाद पर कोई नतीजा अखज़ करने कि किसी फैसले पर पहुंचने के काबिल ना रहे। इंफॉर्मेशन बहुत है, नताइज जीरो है। इंफॉर्मेशन बहुत है, अंडरस्टैंडिंग जीरो है। सवाल ही पैदा
खतरा होता है, इससे क्या हम देखना चाह रहे हैं? इतलात अलंबा, नबी कौन होता है? खबर लाने वाला। खबर तो एक नेमत होती है, खबर तो एक बहुत अच्छी चीज होती है। मैं आपके सामने जो है नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस रखता हूं, खैर से शर कैसे बरामद हो सकता है। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे तुम्हारे रब के बारे में सबसे ज्यादा डर किस चीज का है? दुनिया की उस शादाबी और जीनत से है जो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जाहिर कर देगा। कोई खतरा, कोई दुश्मन से खतरा नहीं है, जीनत और शादाबी से। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये दुनिया की शादाबी और जीनत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन की बरकत। अब सहाबा परेशान, जमीन की बरकत, ये तो बहुत पॉजिटिव कॉनोटेशन है, पॉजिटिव लफ्ज है, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या खतरा लाहक हो गया हमारे मुतालिक? तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या खैर शर को लाती है? क्या खैर के अंदर से शर बरामद हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कई दफा फरमाया, खैर सिवाय खैर के कुछ नहीं लाती, खैर सिवाय खैर के कुछ नहीं लाती, खैर सिवाय खैर के कुछ नहीं लाती, खैर सिवाय, 4 दफा खैर के कुछ नहीं लाती। वो सब कुछ जो बाहर उगाती है वो ज्यादा खाने की वजह से होने वाली बदहजमी का सबब बनकर मार देता है या मौत के करीब कर देता है, सिवाय उस चारा खाने वाले जानवर के जो खाता है, यहाँ तक कि जब उसकी खोखें फूल जाती हैं, यानी वो सैर हो जाता है, तो मजीद खाना छोड़कर सूरज की तरफ मुंह कर लेता है, फिर जुगाली करता है, पेशाब करता है, गोबर करता है, फिर लौटता है और खाता है। बिलाशुबा ये माल शादाब और शीरी है, जिसने इसे इसके हक के मुताबिक लिया और हक के मसरफ में खर्च किया तो वो माल बहुत ही माविन और मददगार होगा, और जिसने इसे हक के बगैर लिया वो उस इसनाद की तरह होगा जो खाता है लेकिन सैर नहीं होता। बिल्कुल इस तरह खाना, हराम खाना एक चीज है, ओवर खाना एक चीज है, इसी तरह डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन से भी शर जो है वो बरामद होता है। इंफॉर्मेशन बमुकाबला नॉलेज। किसी ने कहा था, वी आर बरीड बीनीथ द वेट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग कंफ्यूज्ड विद नॉलेज। जो इंफॉर्मेशन है हम उसको समझते हैं नॉलेज है। क्वांटिटी इज बीइंग कंफ्यूज्ड विद अबंडेंस एंड वेल्थ विद हैप्पीनेस। वी आर मंकीज विद मनी एंड गन्स। तो हमारी सूरत हाल जो है वो ये है कि हम चीजों की हकीकत को नहीं पहचान पा रहे, हम जो है वो दौलत की हकीकत को नहीं पहचान पा रहे, हम खुशी की हकीकत को नहीं पहचान पा रहे। हम तो एक बंदर हैं जिसके हाथ में कुछ चीजें आ गई हैं, मनी के जरिए वो जो है वो अपनी खुशी का इजहार करता है, गन्स के जरिए जो है वो अपनी नाराजगी का इजहार करता है। यहां पर आकर जो है वो एआई का रोल शुरू होता है। सवाल यह है कि इत्तलात को किस तरह संभाला जाए और इसका किस तरह फायदा उठाया जाए। और यहां मैंने 2 अल्फाज लिखे हैं, पॉपुलेशन व मुकाबला सैंपल। यहां पर मैं थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा। देखें, हिस्ट्री में ही होता रहा है कि हमें अफराद कार का डेटा लेने में बड़ी दिक्कत होती थी। चुनांचे हम क्या करते थे, हम सर्वेस करते थे। अभी भी इलेक्शन से पहले सर्वे कंपनियां सर्वे करती हैं, तो सर्वे कंपनियों का काम ये नहीं होता कि अगर 80 लाख लोग हैं तो 80 लाख लोगों तक पहुंचे। वो एक सैंपल बनाते हैं और उस सैंपल से सवाल पूछते हैं और बोलते हैं कि कराची के लोगों की इस हवाले से ये राय है। ये सैंपल होता है। सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। अगर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन नहीं है तो इसका मतलब है कि सर्वे बिल्कुल गलत है। ऐसा ही सैंपल इसको कहते हैं। दौरे जदीद के अंदर हुआ ये कि सोशल मीडिया के आने के बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। सोशल मीडिया के आने के बाद अब हमें सैंपल की जरूरत नहीं रही है, पूरी पॉपुलेशन सोशल मीडिया पे आ गई है। और जब पूरी पॉपुलेशन सोशल मीडिया पे आ गई है तो फिर पॉपुलेशन पे हम काम कर सकते हैं। इसको हम हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में बिग डेटा कहते हैं। और बिग डेटा के नतीजे के अंदर हमें सैंपल की परवाह नहीं है कि सैंपल बायस तो नहीं है, सैंपल के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब पूरी पॉपुलेशन ही हमारे पास आ गई है तो हमें क्या परवाह। तो हो सकता है कि हमारे मुल्क के अंदर अभी वो लेवल ना हो टेक्नोलॉजी के इन्फिल्ट्रेशन का, लेकिन जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर तो हर एक के हाथ में जो है वो स्मार्टफोन है, हर एक जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो गोया कि 95-96% पॉपुलेशन का डेटा उनके पास आ रहा होता है। तो इस पूरे प्रोसेस के नतीजे में मगरिब, वेस्ट की हाईटेक बिग टाइम कंपनियां मगरिब दुनिया के मिजाज को समझने के काबिल हो गया है। मगरिब दुनिया के मिजाज को समझने के काबिल हो गया है, चाहे वो इज्तिमाई हो चाहे वो इनफरादी सतह की हो। उसके पास इस बात की ताकत आ गई है कि वो हमारी प्रोफाइलिंग कर सके, बहुत भरपूर तरीके से हमारी प्रोफाइलिंग कर सके। कौन से मुल्क में लोगों की क्या क्या तरजीहात हैं, क्या रवैये हैं,
सोशल मीडिया में मौजूद डेटा के जरिए इन सवालों के जवाब मुमकिन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हालात की समझ के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने अर्ज करूं, अच्छा अभी एप्पल की नई टेक्नोलॉजी आई है आई ट्रैकिंग की, कि आपकी आंख जहां देखती है वो फौरी तौर पर पहचान लेता है कि यहाँ पर मेरी आंख जो है यहाँ देख रही है। वो जो खायनतुल आयुन हदीस के अंदर है ना, अल्लामा ताहिर कल्बी मिनल निफाक वमली मिनल रिया वलिसानी मिनल किस्ब वलईनी मिनल खयाना फइन्नका तालमु खायनतुल आयुन वमा तुख्फी सुदूर। तो एप्पल की जो आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है वो प्रोफाइलिंग इस हद तक हमारी आंख की कर रही है कि जो है वो खायनतुल आयुन का लेवल तो तकरीबन पहुंच गए, वमा तुख्फी सुदूर जो है वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन इंसान की खयानत, वो क्या वीडियो जिसके पर उसकी नजर है, किस क्लिक बेट पे वो फंसा है, ये सब प्रोफाइलिंग जो है वो अब मुमकिन है। तो ये इंफरादी सतह भी मुमकिन है और इज्तिमाई सतह भी मुमकिन है। फला कौम में किस किस किस्म के नजरियात की बुनियाद पर तकसीम की जा सकती है, कौन लिबरल है, कितने सेकुलर्स हैं, कितने रिलीजियस हैं, इसके लिए टेक्स्ट की क्लासिफिकेशन भी हो सकती है, क्लस्टरिंग भी हो सकती है, ये टेक्निकल लैंग्वेज आ गई है। फला कौम में कितने लोग खुशी वाले रवैये का इजहार कर रहे हैं, कितने गमी का, ये सेंटिमेंट एनालिसिस है। सेंटिमेंट एनालिसिस एआई के लिए इस वजह से बड़ा कीमती है कि प्रोफाइलिंग के अंदर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर इन्वेस्टर यही तो देखना चाहता है, सेलर यही तो देखना चाहता है कि किस वक्त कस्टमर खुश होता है, किस वक्त कस्टमर नाराज होता है, उस लिहाज से वो तय करे। अब 1 लाख लोगों ने कोई रिव्यूज दे दिए तो अब मैं 1 लाख रिव्यूज तो नहीं पढ़ सकता ना, तो फिर सेंटिमेंट एनालिसिस के जरिए अच्छा 90,000 लोगों का रिव्यू खराब है, 10,000 का अच्छा है या खराब है या अच्छा है, जो भी आप कह लें, 50 का न्यूट्रल है, 50,000 का 25 का जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो सेंटिमेंट एनालिसिस जो है वो इस तरह के काम करता है। फला कौम में कितने लोग दाढ़ी वाले हैं, इसका भी अंदाजा किया जा सकता है। अगर हर एक की तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं, गिनने की जरूरत नहीं है, जो है वो कंप्यूटर विजन की टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम कर देगी। मतलब अब यही देख लें आप इस एनिमेटेड जिफ के अंदर कि लाइसेंस प्लेटिंग जो है वो आप बताते खुद जो है कैमरा जो है वो डिटेक्ट कर रहा है। अब इंसानों को अगर किसी ने जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी की तो वो लाइसेंस प्लेट फौरी तौर पर गरामा हो जाएगा, फौरी तौर पर वायलेशन लग जाएगी। सिर्फ लाइसेंस प्लेट का मसला नहीं है, इंसानों की जो है वो फेस रिकग्निशन कैमरा बताते खुद आप कहीं भी जा रहे हो आपको ट्रेस कर सकता है, बता सकता है कि ये साहब कौन है। ये भी कंप्यूटर विजन की मिसाल है। तो बहरहाल जो है वो सवाल ये पैदा होता है कि इस प्रोफाइलिंग का फायदा किसको है। इस प्रोफाइलिंग का फायदा किसको है? टारगेटेड मार्केटिंग जो सोशल मीडिया के बाद ज्यादा मुमकिन हो गई है। टीवी बिल्कुल अंधी मार्केटिंग थी, सोशल मीडिया के बाद तो अच्छा इसका मिजाज ये, इसको इस चीज का जो है वो ऐड चाहिए, इसको इस तरह का ऐड फराहम करना चाहिए। मीडिया के अंदर, तालीम के अंदर, बैंकिंग के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर ये प्रोफाइलिंग काम आती है, जिसकी बुनियाद पर जो है अच्छा फर्द बीमार है, इसको इंश्योरेंस फला इंश्योरेंस जो है वो ऑफर करना चाहिए। हमारे मुल्क में अभी ये इतना आम नहीं हुआ, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वो इन खतूत पर चल पड़े। सियासत में नजरियात को समझने के लिए, नजरियात को बदलने के लिए हुकूमतों को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ये सब प्रोफाइलिंग के जरिए जो है वो बैंक को कर्जा देना है, इस वक्त तो ये कर्जा खा जाएगा, कर्जा नहीं खाएगा, उसके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड निकाला और उसकी बुनियाद पर मशीन ने कहा नहीं इसको ना दें। तो जो है वो आपने रिकमेंडर सिस्टम देखे होंगे, चाहे वो अमेजोन पर हो, आपने फला खरीदारी की, द अदर कस्टमर लाइक यू आल्सो बॉट दिस। यूट्यूब पे वीडियो देखते साइड में आता है कि जो है वो ये वीडियोस भी आप जैसे लोगों ने देखी हैं, ऐसे ही आता है ना। रिकमेंडर सिस्टम प्रोफाइलिंग के जरिए ही मुमकिन है। बुक्स, अमेजोन अगर बुक फरोख्त करता है तो रिकमेंडर सिस्टम के जरिए, तो इसके लिए बेसिकली क्या चाहिए? प्रोफाइलिंग चाहिए आपकी। प्रोफाइलिंग के लिए जो है वो इस चीज की बड़ी अहमियत है कि हर चीज इंग्लिश में नहीं होती है। मुख्तलिफ लोग कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ जबानें इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोफाइलिंग के लिए मशीनों की जबान दानी की अहमियत भी है। सोशल मीडिया की आमद के बाद बड़ी आईटी कंपनियों के साथ पूरी दुनिया से डेटा जमा हो रहा है और इस डेटा की बुनियाद पर प्रोफाइलिंग दीगर एरियाज के अंदर भी काम उन्हें करना पड़ेगा, या वो करना उनको लाजमी था उनके लिए। एक है यूनिवर्सल मशीन ट्रांसलेटर, चाहे मैं उर्दू में बात करूं, चाहे स्पेनिश में बात करूं, चाहे मैं जापानी में बात करूं, मशीन को इस काबिल होना चाहिए कि मशीन उस चीज को समझ सके जो मैंने किसी भी जबान में अपना मुद्दा को बयान किया है। और इसी तरह ऑडियो जो है वो मैं क्या कह रहा हूं, इसको भी मशीन को समझना चाहिए कि ऑडियो में क्या बात कही जा रही है ऑटोमेटिकली। ये भी जो स्पीच रिकग्निशन का काम है, जो कि लाजमी जो है वो हमारी एआई के जरिए अंजाम दिया जाना है।
तो जबानदानी जो है वो बुनियादी तौर पर प्रोफाइलिंग के लिए बड़ा अहम जो है वो प्रीरिक्विजिट है। आप में से अक्सर लोगों ने गूगल ट्रांसलेट जो है इस्तेमाल किया होगा। इसी तरह जो है वो कोई सी भी वेबसाइट जो है किसी भी जबान में आप इंग्लिश में खोल सकते हैं। तो मसनूई ज़हानत के माजी करीब के कामों का खुलासा, अब तक मैंने आपके सामने जो बातें की हैं वो माजी करीब की बातें थी। अब तक जो बातें मैंने कही हैं, मसलन कुछ अरसे तक मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किस लिए था? हालात की समझ के लिए, हालात की तफहीम के लिए। ऊपर पार्टिसिपेंट होगा, मजीद नहीं ले रहा है, कोई ऑप्शन नहीं। 200 से ऊपर हो गए? 100 से ऊपर। नहीं, अच्छा मेरे पास वही है। हाँ, अब आने जा रहे हैं लोग, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। जी इनको बताने का ये तो गली में मुझे फेसबुक पे आप कर सकते हैं कि अपना चेक करें। अच्छा, तो माजी करीब की जो मसनूई ज़हानत के काम थे वो थे हालात की समझ या हालात की तफहीम, और उसकी रोशनी के अंदर मुस्तकबिल के लिए क्या रिकमेंडेशन हो सकती है, मुस्तकबिल की क्या प्रेडिक्शन हो सकती है। हम इसको जो है वो 4 बातों में डिफाइन करते हैं। व्हाट हैपेंड, इसको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कहते हैं। फिर व्हाई डिड इट हैपन, डायग्नोस्टिक एनालिसिस, फिर प्रेडिक्टिव एनालिसिस और फिर प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ये माजी करीब की एआई का काम था। लेकिन फिर जो है वो हालात, अल्लाह ताला कहते हैं ना वला युहीतना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, अल्लाह ने इल्म के दरवाजे खोले, लोगों के ज़हन में बात बातें आई और वो चीज आई जिसको जनरेटिव एआई कहते हैं। मैंने जितनी बातें कही उसमें क्या है, हालात का तजिया, हालात के तजिए के नतीजे के अंदर किसी नतीजे की तरफ रहनुमाई। लेकिन अब जो चीज आई, जो नई ब्रेक थ्रू आई, वो क्या थी? जनरेटिव एआई। रिचर्ड फेमन एक मशहूर जो है वो साइंटिस्ट गुजरे, फिजिसिस्ट। व्हाट आई कैन नॉट क्रिएट आई डू नॉट अंडरस्टैंड। असल में अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे लोगों के लिए बुनियादी मसला नहीं होती है, बस आते हैं बस इस्तेमाल कर लें। लेकिन वो अफराद जो अंडरस्टैंडिंग करने के जो है वो चाहते हैं, तो उनके लिए लाजमी ये होता है कि वो क्रिएशन के मरहले से गुजरें। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर जनरेटिव एआई किन चीजों को, ये बड़ी मछली किन छोटी मछलियों को खा जाएगी, सर्वाइवल फिटनेस ने एक नया रंग धारा है, वो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जनरेटिव एआई बुनियादी तौर पर कंटेंट जनरेट करती है। ये टेक्स्ट जनरेट कर सकती है, ये ऑडियो जनरेट कर सकती है, ये इमेज जनरेट कर सकती है, ये वीडियो जनरेट कर सकती है, ये सिमुलेशन जनरेट कर सकती है, ये कोड जनरेट कर सकती है, ये पीपीटी जनरेट कर सकती है, और ना जाने क्या क्या जनरेट कर सकती है। जनरेट करना, एक एआई इन चीजों को खुद से जनरेट करे, आपको सिर्फ क्या देना है? प्रॉम्प्ट। न एक से एक नया टूल जो है वो मार्केट में हर दूसरे दिन फेंका जा रहा है। अब ये टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आपके सामने रखूं, लेकिन आप देख लें टेक्स्ट टू इमेज। अब टेक्स्ट टू इमेज में डेली है, स्टेबल डिफ्यूजन है। आप एक टेक्स्ट देंगे और टेक्स्ट के नतीजे में इमेज क्रिएट हो जाएगा। टेक्स्ट देंगे, वीडियो क्रिएट हो जाएगी। टेक्स्ट देंगे, ऑडियो क्रिएट हो जाएगी। टेक्स्ट देंगे, समराइजेशन ऑफ टेक्स्ट बन जाएगी। टेक्स्ट देंगे, मोशन क्रिएट हो जाएगा। टेक्स्ट देंगे, कोड क्रिएट हो जाएगा। ऑडियो देंगे, टेक्स्ट बन जाएगा। ये सारी चीजें जो है वो मैंने आपके सामने मिसाल के तौर पर रखी है। जनरेशन ऑफ कंटेंट, एआई अब ये काम कर रही है। और ये हालिया दौर के अंदर ये मुख्तलिफ आइकन्स, ये मुख्तलिफ लोगोस बता रहे हैं कि किस तरह जो है वो एक मशरूम की तरह जो है वो एआई टूल्स उभर कर सामने आ रहे हैं। मतलब आप इसी को देख ले, यहाँ पर प्रॉम्प्ट जो है वो क्या है, ये दिल्ली का है, एन एस्ट्रोनॉट राइडिंग अ हॉर्स। ठीक है, ये दिया सिस्टम को और सिस्टम ने ये इमेज क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब ये पहले कितना मुश्किल काम था, अब आपने सिर्फ एक इंग्लिश का प्रॉम्प्ट दिया है और जो है वो सिस्टम ने जो है आपके लिए एक इमेज जो है वो, ये टेक्स्ट टू इमेज की एग्जांपल है। नया फोटोशॉप वर्जन जो आया है उसके मुतालिक मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि एक साथ 20 साल से फोटोशॉप से, हो सकता है फोटोशॉप इतना 20 साल पुराना ना हो, कुछ कई साल हो, वाबस्ता थे। नया वर्जन जो फोटोशॉप का आया है उसका उन्होंने कहा कि मैं अब क्या करूंगा भाई, सारा काम तो फोटोशॉप खुद करने के जरिए मोड में आ गया है, कैफियत के अंदर आ गया है। अब देखिए एक जो है फोटोशॉप का टूल आया है, क्या है वो? जनरेटिव फिल। जनरेटिव फिल। अब यहाँ पर जो है वो इस जगह पर क्या था, ये फर्स्ट इमेज है, ये एक खेमा सा था ना, इसकी जगह जो है वो प्रॉम्प्ट क्या दे दिया गया, एक घर बना दो। और दूसरा जो है वो इमेज जो है उसमें क्या आ चुका है, घर आ चुका है।
लाइव स्ट्रीम करने कामयाब हो गए माशाल्लाह। इसी तरह यहाँ पर कुछ भी नहीं था और जो है वो प्रॉम्प्ट में लिख दिया गया लाइट हाउस बना दो भाई इस जगह पर, और यहाँ पर लाइट हाउस आ चुका है। तो अब फोटोशॉप हर एक कंपनी जो है वो एआई को अपनी जो है वो यूं समझे कि फंक्शनलिटी के अंदर शामिल करके गैर मामूली जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह एआई प्रॉम्प्ट दे, टेक्स्ट टू वीडियो अभी बहरहाल इतनी मेच्योर नहीं है, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर मेच्योरिटी का लेवल बहुत हाई हो जाएगा और आप देखेंगे कि आप जो है वो कुछ जुमले लिखेंगे और जुमले की बुनियाद पर जो है वो लंबी लंबी वीडियोस जो है वो हम बरामद कर रहे होंगे, एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। इसी तरह मसनूई ज़हानत के जरिए ऑडियो की तख्लीक भी मुमकिन है और जो है वो म्यूजिक भी जो है वो इस मसनूई ज़हानत के जरिए जो है वो मुमकिन है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर फेक ऑडियो भी हो सकती है। मैं चाहूँ तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की, जो बाइडेन की, किसी की भी आवाज में कुछ भी कह दूं और जो है वो यूट्यूब पर जो है वो अपलोड कर दूं और लोग बोलेंगे तो इनकी आवाज ही है। तो ये सब कुछ जो है वो मुमकिन है आज के दौर के अंदर। इस सूरत हाल के अंदर अगर खौफदारी ना हो तो क्या हो, लोगों को जॉब्स के जाने का खौफ है, लोगों को अपनी इज्जत के उछाले जाने का खौफ है, हर तरीके के मसले जो है इस मसले ज़हात के अंदर जो है वो आ रहे हैं। इसने जो है इमेज इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, आर्ट इंडस्ट्री को तबाह किया, चैटबॉट इंडस्ट्री को तबाह किया, म्यूजिक इंडस्ट्री को, और एक तरह से मौत का जो है वो मलकुल मौत है जो कि जहां जाता है वहां जो है वो तबाही ढा देता है। इसी वजह से फिर जो है वो एआई आर्टिस्ट जो है अदालत के अंदर मौजूद है कि भाई ये क्या हो रहा है, एआई आर्ट जनरेट कर रही है, हमारे पुराने इमेजेस को इस्तेमाल करके सू कर रहे हैं, वो अदालत के अंदर जाकर जो है वो अदालती जंगें जो है वो हो रही हैं। इसी तरह जो है वो मसनूई ज़हानत के जरिए जो है वो कोडिंग भी मुमकिन है। आप कहें कि मैं ये प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, प्रॉम्प्ट दे दिया, कोड जो है वो बरामद हो गया। और जो है वो प्रोग्रामर जिन्होंने चैट जीपीटी बनाए थी वो हंस रहे थे कि देखा ये लोग भी गए, ये लोग भी गए, उन्हें पता नहीं है कि उनकी अपनी जो है वो नौकरी भी जो है वो खतरे में पड़ी नजर आ रही है। सिर्फ यही सूरत हाल नहीं है, एआई के जरिए वो चीजें हो रही है, मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन बायोलॉजी हैज फाइनली बीन सॉल्व। किस तरह गूगल की डीप माइंड के जो है वो जरिए जो है वो 3D स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो कामयाबी से डिस्कवर किए गए। एक प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिकोड करने में या समझने में 1 हफ्ता लगता था, और अभी जो है वो सूरत हाल ये है कि 200 मिलियन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को जो है वो समझ लिया गया एआई के जरिए। लेकिन अब खतरनाक बात यह है कि यही एआई मसनूई ज़हानत की मदद से ऐसे जहरीले मॉलिक्यूल्स की इजाद का इंकशाफ जिसने साइंसदानों की नींदें उड़ाई हैं। तो एक तरह से ये जो है वो रहमत भी है तो ये जहमत भी बन सकती है अगर ये गलत हाथों में हो। यहां पर आकर जो है वह, क्योंकि हमें चैट जीपीटी में बात करनी है, मैंने आपके सामने लैंडस्केप रख दिया है कि किस किस तरह जो है वो एआई जो है वो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज हो रही है और किस किस तरह जो है वो एआई जो है वो हमारे जो है वो मफादात, हमारी लर्निंग पर असरअंदाज हो सकती है। तो टेक्स्ट जनरेशन के हवाले से जो है वो मसनूई ज़हानत के क्या काम है, एक तो मवाद की तलखीस, समराइजेशन ऑफ टेक्स्ट। अब मसलन अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब चैट जीपीटी की लिमिट है अपनी ना, क्लाउड 2 के अंदर मुझे बताया गया कि 100K की गुंजाइश है। क्लाउड 2 के अंदर अगर आप डाल दें पूरे जो है वो किताब को और कहें इसकी समरी करो तो फौरन समरी करके दे देगा। एक पूरी किताब अगर आप दे दें किसी सिस्टम को और वो फौरन आपको समरी करके दे दे तो ये कितनी बड़ी जो है वो अचीवमेंट है। इससे खबरों की तलखीस हो सकती है, ईमेल की तलखीस हो सकती है, मीटिंग मिनट्स की तलखीस हो सकती है, मुख्तलिफ जगहों से मवाद लेकर मवाद को कंबाइन कर दिया जाए, फ्यूज कर दिया जाए और फिर उसकी तरतीब और तलखीस की जा सकती है। समराइजेशन एक बड़ा काम है जो है मसनूई ज़हानत के जरिए हो सकता है। मवाद की एक जबान से किसी भी जबान में मुंतकली, यूनिवर्सल ट्रांसलेशन या ग्लोबल ट्रांसलेशन। इसी तरह सिर्फ यही बात नहीं बल्कि मज़ामीन, ब्लॉग पोस्ट, एड्स, कहानियां, शायरी, ये सब जनरेटिव एआई आपके लिए तैयार कर सकती है। आप उन्हें इस मौजू पर ब्लॉग लिख दो, इस मौजू पर जो है नज़म लिख दो, वो आपको नज़म लिखकर दे देगी। इसी तरह डायलॉग्स, और डायलॉग्स के लिए जो है वो चैटबॉट्स जो है वो टेक्स्ट की दुनिया में, मसनूई ज़हानत की दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं।
यहाँ पर जो है वो अब हम तफहीम के मराइल पे आते हैं, जो चैटबॉट ये क्या बला है और इसके इम्कानात और खतरात पे बात करते हैं। देखिए चैट जीपीटी जो है वो बताते खुद एक चैटबॉट है। बॉट से क्या मुराद होती है? बॉट, बॉट रोबोट का जो है वो शॉर्ट फॉर्म है बॉट, चैट बॉट, ऐसा रोबोट जो चैटिंग के अंदर मामलत करे। ठीक है, तो चैटबॉट जो है बताते खुद तस्वीर क्या है कि मैं ह्यूमन कोई बात करेगा और ह्यूमन के मुकाबले में कोई बॉट मेरे सवाल का जवाब देगा, तो ये क्या हो गया? चैट बॉट। ठीक है, चैट जीपीटी एक चैट बॉट है। और आप देख लेंगे चैट जीपीटी के मुताबिक क्या लिखा है, ऑप्टिमाइजिंग लैंग्वेज मॉडल्स फॉर डायलॉग, यानी कि खास तौर पर जो है वो उसको वो डेटा दिया गया है जिसकी बुनियाद पर डायलॉग चैट जीपीटी इंसानों के साथ कर सके। लेकिन सिर्फ चैट जीपीटी फील्ड के अंदर नहीं है, गूगल का जो है वो बार्ड मौजूद है, बार्ड यानी पोएट, और एंथ्रोपिक का जो है वो क्लाउड भी मौजूद है सामने। अब ये एक चैटबॉट है, वुड यू लाइक बनाना और आइसक्रीम, आइसक्रीम और फिर आइसक्रीम का एक आइकन आ गया। ये चैटबॉट बताते खुद इस तरह जो है आपस में सवाल जवाब इंसान और मशीन के दरमियान होते हैं। सवाल ये था कि चैटबॉट की कारकर्दगी को कैसे नापा जाए। चैटबॉट अगर मशीन है तो मशीन को कैसे कहा जाए ये चैटबॉट अच्छा है, ये चैटबॉट खराब है। इसके लिए एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट प्रपोज किया जिसको ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो ये कहता है कि जो है वो एक दो मशीनें फर्ज करें, एक इस कमरे में एक दूसरे कमरे के अंदर, एक मशीन के पीछे इंसान बैठा हुआ है और एक मशीन के पीछे जो है वो कोई नहीं बैठा हुआ। अब इंसान जो है वो चैट शुरू करता है, इंसान से भी करता है और मशीन से भी। अगर कुछ देर बाद मशीन से करने के बाद वो पहचान ना पाए कि मशीन है, तो इसका मतलब है कि चैट बॉट ने इंसानी ज़हानत का एक लेवल अबूर कर लिया है। तो ट्यूरिंग टेस्ट ये था। और उसके बाद जो है वो लोएबनर प्राइज जो था वो, जो मेरे ख्याल में 3-4 साल पहले ही खत्म हुआ है, वरना हर साल तसल्सल से वो होता रहे, उसका आइडिया ये था कि कई जजेस हो, कई मशीनें हो, कुछ मशीनों के पीछे इंसान बैठे हो और कुछ मशीनों के पीछे कौन बैठे हो, कोई नहीं बैठा हो, और चैट हो। 25 मिनट तक, तकरीबन 20 मिनट या 25 मिनट तक चैट होती रहे। और उसके बाद जज बोले कि ये था ह्यूमन, ये थी मशीन, और वो मशीन अगर वो जिसको ह्यूमन कह रहे हैं अगर वो मशीन निकल आए तो इसका मतलब वो चैटबॉट जो है वो बहुत अच्छा चैटबॉट है जिसने जो है वो ह्यूमन यूजर कैपेसिटी एक्वायर की वर्किंग के अंदर ना। तो ये जो है वो इस तरह चैटबॉट की जो है वो सलाहियत को जांचने का, इसके अंदर फिर यूं समझे कि बाकायदा जो है वो स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग के जरिए जो है वो कामयाबी हासिल करने की कोशिश, क्योंकि $1 लाख इनाम था, गोल्ड मेडल इनाम था और कामयाबियां हुई। लेकिन दुनिया जानती थी कि ये इमिटेशन है, कोई मसनूई ज़हानत नहीं है। खुद मेरा ज़ाती तजुर्बा, क्योंकि मेरी भी ये फील्ड है, मैंने अपने स्टूडेंट से अरबी का चैटबॉट बनवाने की कोशिश की और हमने जो है वो पुरानी टेक्निक के जरिए अरबी का चैटबॉट बनाने की कोशिश की, जिसके अंदर हमने हर किस्म के रूल को एंटर करने की कोशिश की, लेकिन हम कोई खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं कर सके, क्योंकि हमारे पास डेटा की वो वास्टनेस नहीं थी जो कि जदीद हाईटेक कंपनियों के पास मौजूद है। इसी तरह मेरे एक स्टूडेंट के जरिए मैंने ये चाहा कि मैं वो चैटबॉट बनाऊं जो कि सिनेरियो को देखते हुए अरबी ज़रबुल मसल को बयान करे, मसलन कोई चीज बताए और जो है उसके बाद जो है अरबी ज़रबुल मसल आ जाए कि भाई इस मौके पर ये इस तरह मैं चैटबॉट चाह रहा था बने। प्रॉब्लम वही है कि हमारे पास ट्रेनिंग डेटा की शदीद कमी थी, जिसकी बुनियाद पर हम ऐसी चीजें वैसी नहीं बना सके जैसे हाईटेक कंपनी बना सकती हैं। इसी तरह और भी बन सकते हैं, जोक्स का बन सकता है कि फला मौजू है, इस मौजू पर कौन सा लतीफा जो है वो कारआमद हो सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस के बाद जो है वो अंदाजा यही था कि चीजें बनाना इतना आसान नहीं है, खासा जो है वो टफ काम है। लेकिन फिर ये जनरेटिव एआई का दौर आया और जनरेटिव एआई जो है वो उस चीज का नाम है जिसके अंदर आपको कुछ नहीं पता कि एल्गोरिथम क्या कर गई और बहरहाल नताइज बरामद हो गए। इसके लिए ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स आप समझते हैं ना, ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, आपको आंसर दे देती है और आपको आंसर से अगर गर्ज हो तो फिर ब्लैक बॉक्स आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करता। तो जनरेटिव एआई आई 2017 में गूगल ब्रेन ने जो है वो ट्रांसफॉर्मर्स जो है वो का नजरिया पेश किया। ट्रांसफॉर्मर अटेंशन वगैरह का बताने का यहाँ पर मौका नहीं है, और 2017 से ये कहानी शुरू हुई कि ट्रांसफॉर्मर्स ने जो है वो डीप लर्निंग की बुनियाद रखी और वो चीजें बननी शुरू हुई जो कि जो है बिलाखिर चैट जीपीटी पर मुंतज हुई कि चैट जीपीटी ऐसी इजाद जो है वो 2022 के अंदर हमें देखने को मिली। चैट जीपीटी आई और छा गई।
सिर्फ जो है 1 मिलियन यूजर्स चैट जीपीटी ने 5 दिन के अंदर हासिल कर लिए। नेटफ्लिक्स ने 3.5 साल के अंदर ये माइलस्टोन अचीव किया था, फेसबुक ने 10 महीने के अंदर, स्पॉटिफाई ने 5 महीने के अंदर, इंस्टाग्राम ने 2.5 महीने के अंदर, और चैट जीपीटी ने 5 दिन के अंदर जो है वो 1 मिलियन यूजर को अपनी तरफ माइल कर लिया। ये सैम अल्टमैन जो है वो ये वही साहब हैं जो कि ओपन एआई के जो है वो सीईओ हैं। चैट जीपीटी एक अजीब चीज आई, हम हैरान परेशान रह गए कि जो सवाल करें जवाब हासिल, और ऐसा हाजिर के पलक झपकते में, और इंतहाई माकूल किस्म का, ऐसा नहीं कि आप कहें कि गैर माकूल किस्म का भी जवाब दे दिया कि गार्बेज निकल आई। ये गैर मामूली जो है वो कामयाबी जो है वो किस वजह से मिल पाई? इस वजह से मिल पाई कि गैर मामूली डेटा, जो बिग डेटा जो है वो बड़ी हाईटेक कंपनी के पास इकट्ठा हुआ, वो जो है वो एल्गोरिथम्स की लर्निंग के लिए इस्तेमाल करने में वो लोग कामयाब हुए। मैं आपकी मिसाल भी एक स्लाइड में आपको दूंगा। बहरहाल जो है वो चैट जीपीटी जो है वो जीपीटी सीरीज का जो है वो एक के पर बनाए जाने वाला एक जो है वो टूल है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, जीपीटी 3, फिर जीपीटी 3.5 और फिर जीपीटी 4। गूगल बार्ड जो है वो लामा के ऊपर है, लामडा पे है, और लामा मेटा का भी हालिया जो है वो मॉडल है। और इस तरह आप देख रहे हैं तरह तरह के मॉडल है। अब जो है वो 175 बिलियन पैरामीटर्स का भी एक मॉडल है, और जो है वो कहते हैं कि जीपीटी 4 के मुताबिक खबर फैल गई कि 1 ट्रिलियन पैरामीटर का जो है वो मॉडल है। इन एलएलएम्स की बुनियाद पर, जिनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, इनकी बुनियाद पर ही जो है वो चैट जीपीटी या फिर जैसे चैटबॉट्स या बहुत सारी चीजें जो है बन सकती हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ सादा सी जबान में कि आखिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल का फंक्शन क्या है। देखें, सारी इंसानियत का जितना डेटा है उनको इकट्ठा किया गया, और ये तय किया गया कि एक लफ्ज के बाद इंसान दूसरा लफ्ज क्या इस्तेमाल करता है। ठीक है ना, आई फर्ज करें लफ्ज है, तो उसके बाद जो है वो चेक किया गया कौन कौन से, तो एम। इसी तरह जो है वो ही, ईट, ईट के बाद बहुत सारे अल्फाज आ सकते हैं, तो फिर जो है वो अल्फाज को कैलकुलेट किया गया कि ईट के बाद जो है वो कितने अल्फाज आए गए, और इस तरह जो है वो हर लफ्ज के बाद जो है वो किसी लफ्ज की क्या प्रोबेबिलिटी है, गैर मामूली तौर पर तमाम अल्फाज के वाले से इन चीजों को कैलकुलेट किया गया। फिर यही बात नहीं, ट्राईग्राम, 3 अल्फाजों का क्या फार्मूला है, 4 ग्राम, इस तरह हर चीज का जो है वो चेक किया गया। और अब जब लैंग्वेज मॉडल का काम क्या है कि एक लफ्ज होता है, उस इस लफ्ज के साथ कौन सा लफ्ज आना चाहिए, फिर प्रॉम्प्ट के मुताबिक फिर तीसरा लफ्ज क्या आना चाहिए। लैंग्वेज मॉडल का फंक्शन ये है। लेकिन लैंग्वेज मॉडल बताते खुद जो है वो डायलॉग्स के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। डायलॉग्स को सिखाने के लिए हमें डायलॉग का ट्रेनिंग डेटा देना पड़ेगा। तो चैट जीपीटी के लिए खासतौर पर डायलॉग्स का डेटा, गूगल बार्ड के लिए डायलॉग्स का डेटा, डायलॉग्स बहुत सारी जगह पर मौजूद है। अब जीपीटी 4 अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये जीपीटी 4 का कमाल है, मॉडलिटी जो है इमेज की है, और जो है वो आपको भी सही नजर नहीं आ रहा होगा। ये एक जो है वो पैनल है, और इस पैनल के अंदर क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज फनी अबाउट दिस इमेज। जीपीटी 4 से सवाल क्या किया जा रहा है, व्हाट इज फनी अबाउट दिस इमेज। आप तो बता देंगे ना क्या मसला है इसके अंदर। वीजीए केबल लगी हुई ना, तो अब ये हम देखने के बाद जीपीटी 4 में फौरन इस इमेज को देखने के बाद बताया कि भाई इसके अंदर तो जो है वो वीजीए केबल जो है वो लगी हुई है। द इमेज शोज अप पैनल 1, a smartphone with a VGA connector plugged into the charging port। ठीक है, दूसरा जो था वो था, अब ये कौन सी जबान है, ये जापानी जबान है, और जापानी जबान में लिखा हुआ है कोई खास चीज ना, और अंदर कुछ और है। तो अब चैट जीपीटी 4 ने बताया था पैकेज फॉर लाइटिंग केबल अडेप्टर विद अ पिक्चर ऑफ VGA कनेक्टर ऑन इट। इसी तरह तीसरे के अंदर मसला ये है कि यूएसबी पोर्ट जो है VGA केबल से निकाली गई है। तो अब मॉडलिटी क्या है, इमेज, और इमेज को दिया गया, चैट जीपीटी 4 ने उसको देखा और उसके अंदर ये गलतियां बताई कि यहाँ पर ये जो है वो गलतियां मौजूद हैं। ये टेक्नोलॉजी का लेवल है जो कि जीपीटी 4 के जरिए अचीव कर लिया गया है। इसके ऐसे मॉडल्स की तैयारी में बेपनाह अखराजात आते हैं। क्यों? क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। मसलन ये लामा का है जो कि फेसबुक का है। अब लामा 2 कल एक हफ्ते पहले ही मेरे ख्याल में आया है। तो कॉमन क्रॉल का डेटा जो है वो 3.3 टेराबाइट का है। इसी तरह विकिपीडिया का जो है वो 83 गीगाबाइट का है। तमाम ऑनलाइन बुक्स का 85 गीगाबाइट्स का, ये सारा का सारा डेटा जो है वो इस्तेमाल किया गया एलएलएम की ट्रेनिंग के अंदर, और इसके जरिए जो है वो फिर आगे बात बनी। लेकिन अखराजात जो है वो 65 बिलियन पैरामीटर का ये मॉडल जो है वो इसको बनाने के लिए जो है वो
2048 GPUs, 80 GB रैम, 21 दिन तक ये मुस्तकिल चले, तब जाकर जो है वो ये मॉडल बन पाया। और तकरीबन जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक $4 मिलियन जो है वो खर्च हो गए इस ट्रेनिंग के प्रोसेस के अंदर। अगर इसके अंदर कोई दरमियान में कोई छोटी सी गलती हो तो आप सोच सकते हैं कि दोबारा शुरू करना। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोपायलट के अंदर जो है GPT-4 इंट्रोडक्शन कराने की बात हो रही है। फेसबुक, एप्पल, गूगल अपनी अपनी इजादों के अंदर मसरूफ हैं। गूगल जो है वो बार्ड को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। मेटा जो है वो लामा 2 लेकर आकर बैठा हुआ है। एप्पल जो है वो अपनी लैंग्वेज मॉडल के अंदर लगा हुआ है। अमेजोन अपने, हर एक जो है वो फोटोशॉप आपको तो उन लोगों ने अपना एक काम किया है। AI की दुनिया में एक बाकायदा रेवोल्यूशन है जो कि हम देख रहे हैं। और क्लाउड 2 जो है वो उसके मुताबिक जो अभी हालिया चीजें आ रही है, वो लोग कह रहे हैं GPT, चैट GPT से भी अच्छी परफॉर्मेंस जो है क्लाउड 2 की है। AGI एक कॉन्सेप्ट है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब तस्वुर ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक खास, हर एक कोई जो है टेक्स्ट टू इमेज कर रहा है, कुछ जो है कुछ कर रहा है टेक्स्ट टू ऑडियो। क्या ऐसी जनरल इंटेलिजेंस बन सकती है कि मैं कुछ भी दूं, चाहे जानवर का काम हो चाहे इंसान का काम हो, ये हमारी मशीन जो है वो काम करने के काबिल हो? ये AGI है। आप जो है वो विकिपीडिया में इसकी तफसील से जो है वो चीजों को देख सकते हैं। अब मैं तेजी से जो है वो खदशात पे आता हूँ कि अब हम क्या खदशात हैं जो कि जो है वो इस मसनूई ज़हानत के दौर के अंदर देख रहे हैं। द डेवलपमेंट ऑफ फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्पेल द एंड ऑफ ह्यूमन रेस। ये जो है वो स्टीफन हॉकिंग ने जो है वो 2014 में जब चैट GPT नहीं आया था तब कहा था कि अगर AI आई इसका मतलब जो है ह्यूमन रेस का मुमकिन इख्तिताम है। चीजें खतरे के अंदर है, इंसानियत का वजूद खतरे के अंदर है, इंटरनेट का वजूद खतरे में। इंटरनेट का वजूद कैसे खतरे में? इंटरनेट तो लाजिम प्रीपोजिट है, लेकिन मसलन जो है वो डिग्रेस टाइसन ने क्या कहा है, मे बी AI will create such good fakes that no one will trust the internet any more for anything। इतने फेक होंगे, इतने फेक के इंटरनेट पे बंदा जाए क्यों? हर चीज झूठी, हर दूसरी चीज झूठी, किस चीज पर एतबार करें? And we just have to simply shut it down। Maybe it is the final nail coffin in the internet। इंटरनेट के ताबूत की आखिरी कील जो है वो AI बन सकती है। जॉब्स खतरे में, और चंद चीजें और खतरे में जो मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। हम शोए तालीम की बात कर लेते हैं। देखिए, कैलकुलेटर जब आया तो हमारे पहाड़े याद करने का अमल खत्म होकर रह गया। गूगल मैप्स आए और शायद तो शहर तो ज्यादा इस्तेमाल ही होता है, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक में लोग अपने शहरों को भूल गए। जब भी जाना हो तो गूगल मैप चला दिया, तो इंसान जो है वो मशीन का ज्यादा से ज्यादा मोहताज होने लगा। अपने शहर में रहते हुए अपने शहर के रास्तों से अदम वाकियत। नई नस्ल तो वैसे ही गेमिंग और सोशल मीडिया पे गुम है। इस पर चैट GPT जैसी सहूलत, जो सवाल किया जवाब हाजिर। शोए तालीम से वाबस्ता होने के नाते मैं कह सकता हूं कि अब असाइनमेंट देना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। असाइनमेंट देना बड़ा मुश्किल काम हो गया, हर चीज का जवाब जो है मिल जाता है। और अब फिर प्लेजरिज्म चेकर है, लेकिन लोग अब तरीके से काम कर रहे हैं, एक से काम करवाते हैं, फिर उसको फिर दूसरे जो है वो AI टूल में डालते हैं ताकि फिर चेक करना। लेकिन जो है वो असल बात यह है कि बच जाए वो बेशक ना इन तमाम चीजों से जो कि बचना चाहते हैं हम हमारे पंजे इस्तबदाद से उस्ताद के। लेकिन जो है नुकसान क्या है? नुकसान तो नई नस्ल का है। जब स्पेल चेकर आया तो मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन हमने स्पेल चेकर से पहले स्पेलिंग याद की थी। लेकिन अब मैं देखता हूँ लोगों की स्पेलिंग हॉरिबल तौर पर जो है वो क्या है, गलत है। वो अल्लाह तवक्कुल पर लिख देते हैं, उन्हें पढ़े लाल रंग की लाइन आ जाएगी और सही हो जाएगा। तो स्पेल चेकर आया तो स्पेलिंग का मसला आ गया, वर्ड प्रोसेसर आया तो राइटिंग का मसला पैदा हो गया। अब खुशखती जो है वो कुरूने वस्ता की बात ऐसे लगती है। तो ये वो सारी चीजें कि एक एक चीज आ रही है और एक एक चीज हमसे छीन रही है। आप कह सकते हैं कि फजूल चीजें, नए दौर है, नई चीजें, लेकिन हमारे लिए सवालिया निशान बन के आ रही हैं। लिखने और पढ़ने की सलाहियत खतरे में है, जबानदानी खतरे के अंदर है। अब जो है वो अगर सूरत हाल ही बन रही है कि मैं अगर कोई लैंग्वेज है वो सीखे बगैर समझ सकता हूँ, और मुस्तकबिल में ऐसी मशीनें आ जाएंगी कि मैं कान में लगा दूं और वो कोई जापानी बोल रहा हूँ, मुझे इंग्लिश में सुनाई दे रही है, उर्दू में सुनाई दे रही है। कौन जालिम है जो इस तरह की लैंग्वेजेस का वजूद खतरे में पड़ सकता है? अब ये एक साहब है, यूनानी फिलोसफर हैं, और दो तलबा जो है वो नीचे से गुजर रहे हैं। तो जो है वो क्या जुमला ये बोल रहे हैं, क्या जुमला? ही ऑब्वियसली हैज नॉट हर्ड ऑफ
चैट जीपीटी, अगर ये चैट जीपीटी को जानता फौरन प्रॉम्प्ट लिखता, जवाब मिल जाता, इतना परेशान होकर सोच रहा है क्या जरूरत है। तो चुनाचे अब सूरत ये है कि चैट जीपीटी या इन जैसे जो चीजें, क्लॉड है, बार्ड है, इन सब की जो है इतलात आ रही है कि मुश्किल से मुश्किल जो इंसानी तारीख में एग्जाम्स हैं, चाहे लॉ के हों चाहे मेडिसिन के हों, उन सब में वो पास हो रहे हैं अच्छे नंबरों से। इसका मतलब है जब वो अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, IQ टेस्ट, स्पेशल रीजनिंग, हर किस्म की रीजनिंग के अंदर, तो असाइनमेंट किसी भी चीज की देना आसान नहीं रहे। और जो है वो, अच्छा मैं कहता हूँ हम तो वो दौर, हम उस दौर से गुजरे जब ये चीजें नहीं थी। आप उन बच्चों का तस्वीर करें जो चैट जीपीटी के साय में पलकर जमा हुए हैं, तो जो है वो उनका क्या हाल होगा। हम लोग जो है वो इतना सुस्त हो रहे हैं, तो वो बेचारे तो उन्होंने पीछे कुछ भी नहीं किया हुआ, तो हम गैर मामूली तौर पर जो है वो एक चैलेंज का शिकार है अपनी पिछली नस्ल के हवाले से। और फिर वही बात कि जब आप ऑडियो जनरेट कर सकते हैं घर में बैठकर, आप ये एक से एक चीज जनरेट कर सकते हैं। और हमने देखा है यूट्यूब की लाइक्स हासिल करने के लिए, यूट्यूब की व्यूज हासिल करने के लिए किस तरह क्लिक बेट्स, क्या कुछ नहीं किया जा रहा, कैसी कैसी जो है वो तस्वीरें बनाकर जो है वो, और कैसी कैसी जो है वो कैप्शंस डालकर जो है वो, जब ये काम किया जा सकता है इंसान सिर्फ लाइक्स के लिए, सिर्फ व्यूज के लिए, तो मुस्तकबिल में यूट्यूब की वीडियोस के अंदर क्या कुछ होगा। खबर भी बाहर भी झूठ, अंदर भी झूठ, और उसके लिए बाकायदा जो है वीडियोस काम करती हुई, फेक न्यूज, फेक वीडियो, फेक ऑडियो, फेक इमेज, फेक न्यूज वेबसाइट। इस तनाजुर में जो है वो इसी से डरकर जो है गूगल के जो है वो एक अहम रिसर्चर ने जो इस्तीफा दिया, जेफरी हिंटन ने, और उन्होंने यही कहा कि जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा खतरा है जो इस AI के जरिए इंसानियत को सामना करना। और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन गूगल से इस्तीफा में उन्होंने ये बात भी की। शायरी तक में मसनूई ज़हानत दखील हो गई है। लव फॉर अ फ्रेंड, ये शायर उसको कहा और चैटबॉट ने जो है वो शायरी करके दे दी। अरबी में शायरी हो रही है। कोई जो है वो अरब दोस्त है, वो कहता है उर्दू में मुझे शायरी करके दो ताकि मैं जो है व्हाट्सएप पे अपने पाकिस्तानी दोस्त को जो है उर्दू शायरी दे सकूं, उर्दू का जोक बना दो। तो गोया कि हमें हमारी तख्लीकी सलाहियतों और शदीद खतरा लाक है। जॉब के लिए अप्लाई करना है तो क्या सूरत हाल है, चैट जीपीटी से CV बन रहा है, दीगर जरूरी दस्तावेजात बन रही हैं, जॉब के दौरान चैट जीपीटी की मदद हासिल की जा रही है। सिर्फ जॉब्स ही को नहीं, तख्लीकी सलाहियतों के मान होने का भी खतरा है। आपके CVs आ रहे हैं और जो चेक कर रहे हैं पता चल रहा है CV सारे चैट जीपीटी बनाकर दे रहे हैं। तो अल्लामा इकबाल ने तो कहा था, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, मैं माजरत के साथ कहता हूँ है दिमाग के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, इस्तेमाल ज़हानत को कुचल देते हैं आलात। तो मशीनों का जो पहला दौर आया उसमें जिस्मानी क़ुव्वत को शिकस्त हुई, मशीनों का जो दूसरा दौर आ रहा है इसमें इंसानी ज़हानत को जो है वो शिकस्त और एक का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल अब जो है वो चंद बड़े प्लेयर्स हैं, ओपन AI है, एंथ्रोपिक है, गूगल है, अमेजोन है, इस तरह के बड़े प्लेयर्स हैं। ये मोनोपोली है। मतलब ओपन AI का नाम ही था कि ओपन होगी, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, क्लोज AI। किसी को कोई चैट जीपीटी को जो एक्सेस उसकी कोड पे नहीं आ सकता, सोर्स कोड पे ना। नए मॉडल्स की तख्लीक के लिए दो चीजों की जरूरत है, डेटा की और डेटा को इस्तेमाल करने के लिए मशीनों की। हम मुसलमानों के पास ना डेटा है ना ताकतवर मशीनें हैं। ठीक है हम गूगल पे कर सकते हैं, लेकिन डेटा जिस तरह उनके पास है वैसा हमारे पास नहीं है। मगरबी क़ुव्वतों की ख्वाहिश है कि जिस तरह AI महफूज हाथों में रहे, और महफूज हाथों से मुराद जिस तरह हमारा एडमी प्रोग्राम महफूज हाथों में, इसी तरह AI महफूज हाथों में रहे। महफूज से क्या मुराद है, जैसे महफूज हाथ होंगे वैसी चैट जीपीटी जैसे टूल की बातें होंगी। अब मैं आपके सामने इम्कानात की बात करता हूं। मैंने खतरात की बात तो कर दी थी। मार्केट इकोनॉमी के नजदीक तो जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस है, जो कि जो है वो ये जो AI है, AI का जदीद वर्जन जो है लेकर आ रहा है, और इसके नतीजे में जो है वो कुछ ना कुछ जॉब्स क्रिएट होने का जो है वो इम्कान यकीनन मौजूद है। लेकिन ये जॉब्स स्टेबल नहीं होंगी। बस आजकल बात हो रही है प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो है वो कोर्स, ये जॉब कुछ ज्यादा अरसे नहीं चलेगी। इसकी सिर्फ कुछ जो है जो समझे कि चमक दमक है, लेकिन ये ज्यादा अरसे की बात नहीं। वो जो एक से एक चीज बना सकता है वो प्रॉम्प्ट भी जो है वो AI के जरिए बना सकता है। अब मैं जो है कुछ और इम्कानात पे बात करता हूं। शायद इंसानियत जो है टेक्नोलॉजी का मस्बत इस्तेमाल कर ले, मैं हुस्न ज़न से अगर काम लूं। मालूमात के असूल में इंसानियत को वक्त की बचत, बहुत बचत मिल सकती है। मवाद की तैयारी में वक्त की बचत मिल सकती है।
काश वक्त की ये बचत जो है मजबूत कामों में इस्तेमाल हो, तो ये इंसानियत के लिए क्या है, रहमत है। लेकिन अगर वक्त की बचत, चलो भैया ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, चलो अभी पाकिस्तान श्रीलंका का मैच देखता हूँ, अभी ये देखता हूँ, तो ये वक्त की बचत का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब है कि मैं फिल्मों में लगा रहा हूँ, कार्टून में लगा रहा हूँ, सोशल मीडिया पे अपने जो है वो नादिर और नायाब जो है वो ख्यालात की तरवीज में लगा रहा हूँ, लोगों से लड़ने में लगा रहा हूँ सोशल मीडिया पे। ये तो वक्त तो बच रहा है, लेकिन अब इसमें इंसानियत इसका सही इस्तेमाल कर ले तो ये इम्कान है पैदा। इन इम्कानात को कौन बुरेकार ला सकता है? यकीनन वो जो तरबियत याफ्ता हो, फर्द की सतह पर भी और कौम की सतह पर भी। इसी तरह दावत और दावती मवाद की तैयारी के नए इम्कानात पैदा हो गए हैं। वह वीशाइन है या फिर कोई भी इदारा है, अब इस पूरे प्रोसेस के जरिए गैर मामूली चीजें ला सकता है जो कि बच्चों को जो है वो मतवज्जा कर सकती हैं, जो बड़ों को मतवज्जा कर सकती हैं। यह अल्लामा इकबाल की नज़म है मुहावरा माबैन खुदा व इंसान। तो शब आफरीदी चिराग आफरीदम, सफाल आफरीदी एआग आफरीदम, बेआबान व कोसार व जाग आफरीदी, ख़याबान व गुलजार व बाग आफरीदम, मन आनम के असंग आईना साजम, मन आनम के अजहरा जहर नोशीना साजम। इंसान कहते हैं तूने रात बनाई ए खुदा, मैंने चिराग बना लिया, तूने मिट्टी बनाई, मैंने प्याला बना लिया, तूने सहरा कोसार और खारो खस पैदा किए, मैंने इन्हीं को काम मिलाकर सड़कें गुलजार और बाग बना लिए। मैं वो हूं जो पत्थर से आईना बनाता हूँ, मैं वो हूं जो जहर से तिरियाग बना लेता हूँ। ये अल्लामा इकबाल ने कहा, और मैं जो है वो अल्लामा इकबाल से मादरत के साथ इजाफा करता हूँ, तू फरिश्ता आफरीदी रोबोट आफरीदम, मन आनम के अनासिर अकल साजम। इसका मतलब क्या है? आपने फरिश्ता बनाया है खुदा, मैंने रोबोट बनाया, मैं वो हूं जो अनासिर से जो है वो अकल बनाता हूं। बज़ाहिर मुस्तकबिल में जो है वो जो सूरत हाल नजर आ रही है वो ये है कि तमाम चीजें सेंसर और स्पीकर के साथ होंगी। इसकी क्यों है, क्या बात है, मैं क्यों कह रहा हूँ सेंसर और स्पीकर के साथ? ये पंखा है, इस पर सेंसर लगा हुआ होगा कि किस स्पीड में चल रहा है, एआई खुद चेक कर रही होगी हालात कैसे हैं, मौसम कैसा है, उस लिहाज से स्पीड। स्पीकर भी हो सकता है मैं बोलूं ए पंखे जरा स्लो हो जाओ, पंखा बोले ठीक है स्लो होता हूं। तो तमाम चीजें स्पीकर और सेंसर्स के साथ हों, हर चीज इंसान से कलाम करते हुए, इंसान के अहकामात की तामील करते हुए, रोबोट्स इंसान के अलग से खादिम। इस रास्ते, ये जो सूरत हाल है इसके अंदर इंसान के सामने दो रास्ते हैं, तकब्बुर का रास्ता या आजी का रास्ता। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब सेंसर्स जो है वो सिर्फ मशीनों के जरिए या इन चीजों के लिए नहीं, डिवाइसेस के लिए नहीं, अब हम जानवरों से बातचीत की भी कोशिश कर रहे हैं। मसलन जो है वो इजराइल के अंदर चिमगादड़ों से की बातचीत समझने की कोशिश की जा रही है। लेटेस्ट जो रिसर्च है वो है कि चिमगादड़ों के अपने नाम होते हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्पिंग साइंटिस्ट टॉक टू एनिमल्स। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि क़ुर्बे क़यामत की निशानी में एक निशानी है जिसकी तरफ मैं आपके सामने इशारा करना चाहता हूं, और वो ये है कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि दरिंदे इंसानों से गुफ्तगू ना करने लगे। आप देख रहे हैं, आदमी से इसके कोड़े का सिरा गुफ्तगू ना करने लगे, उसके जूते का तस्मा ना बात करे। अभी मैं क्लाउड पे जूते का तस्मा बन जाऊँ क्लाउड, फिर मैंने कहा बारिश हो रही है, जूते क्या करोगे? नहीं मुझे बारिश पसंद नहीं है। तो सिर्फ अब क्लाउड ने पर्सोना किसका बना लिया? शूलेस का बना लिया। सिर्फ अब करना यह कि तस्मे के साथ क्या करना है, सेंसर लगाना है, स्पीकर लगाना है, फिर जो है वो खुद बात होने लग जाएगी। दरिंदों से मैं बता रहा हूँ कि आप समझने की कोशिश हो रही है। और इसके अंदर मजेदार बात यह है कि इंसान हर एक से बात कर रहा है, अपने घर वालों से बात नहीं कर रहा, अपने घर वालों की खबर रखी कि वो क्या कर रहे हैं। यूं महसूस होता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर वापस आ गया है। हम सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की हैरत अंगेज चीजें एक नए रूप में देख रहे हैं। जानवरों से कलाम आइंदा दौर में अगर मुमकिन हो गया, जिस पे काम हो रहा है, जिनों के बजाय हम रोबोट से काम ले रहे हैं, उड़न कालीन के बजाय अब जो है वो यकीनन जो है वो आयरन मैन वाला सूट जो है वो चेकिंग में है, और उसके बाद अगर मुमकिन है कि ऐसे कालीनों मुस्तकबिल में हम बैठकर उड़ भी रहे हों। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आइडियल, और उसके अंदर कंस्ट्रक्शन का काम जब जिन कर रहे थे तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रहलत हुई। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पर हमने मौत का फैसला नाफिज किया तो जिन्हों को उसकी मौत का पता देने वाली कोई चीज उस घुन के सिवा ना थी जो उसके असा को खा रहा था। इस तरह जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़ा तो जिन्हों पर यह बात खुल गई कि गैब के जानने वाले होते तो इस जिल्लत के अजाब में मुब्तला रहते।
क्या चीज थी जिसने किया? दाब्बा। दाब्बा लफ्ज देख रहे हैं ना आप? और फिर कुर्बे क़यामत की निशानी क्या है? दाब्बा से कलाम। और जब हमारी बात पूरी होने का वक्त आ पहुंचेगा तो हम उनके लिए एक जानवर जमीन से निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा कि लोग हमारी आयत पर यकीन नहीं रखते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रहलत हुई, दाबा ने काम किया खामोशी से। इंसानियत का खात्मा हो रहा होगा तो जो है वो दाबा से अल्लाह ताला कलाम करेंगे, लेकिन इस ChatGPT की टेक्नोलॉजी के बगैर। बहरहाल ये मैंने आपके सामने इशारतन अर्ज कर दिया कि जो है वो यहाँ से बात कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। IT पॉलिसी बहरहाल होनी चाहिए जो मिली तरजीहात की अक्कासी करती हो हमारी। इसके लिए हमें कौमी तरबियत हमारे लिए नए चैलेंज का तौर पर सामने आएगा, उसके लिए हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है। एक पहलू ये है कि जितना इंटरनेट हम AI बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज पे निसार करेंगे उतना ज्यादा मुश्किल हालात जो है हम पढ़ सकते हैं। मैं सऊदी अरब के अंदर हर चीज जो है वो अब जो है वो AI या जिसने AI पे तो नहीं, वेब बेस्ड है, हर चीज वेब बेस्ड। जिस रोज वेब बैठ गया कहाँ जाएंगे वो लोग ना? तो कोई ना कोई ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि बैकअप हो। इंटरनेट अगर मौजूद ना रहा तो क्या होगा? एक दिन ऐसा होना चाहिए जो इसको इस तरह मनाना चाहिए कि इंटरनेट के बगैर सिस्टम्स हमारे कैसे ऑपरेट करेंगे। यहां पर मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर आता हूँ। इख्तितामिया बज़ाहिर मुस्तक़बिल में AI की वजह से बात बहुत दूर तक जाने का खदशा है, अंदेशा है या ख्वाहिश है। अगर ज़हीन और ताकतवर रोबोट्स बन गए तो हकीकी जंगें और इबलागी जंगें ये रोबोट्स ही करेंगे। मगरबी अक़वाम को इमिग्रेंट्स की जरूरत कतई नहीं रहेगी। जब मशीनें मौजूद हैं खिदमत के लिए तो उन्हें क्या जरूरत है हमें बुलाने की? सरमायाकार को जॉब्स के लिए इंसान की जरूरत नहीं रहेगी। कौम को इस हवाले से एजुकेट करने की जरूरत है। AI के लिए स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। इम्तिहान की शिद्दत को महसूस करने की जरूरत है। आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? आपकी शिरकत में शुक्रिया। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। शुएब बदरुद्दीन भाई ने तफसील से पूरी गुफ्तगू आपके सामने रखी है और प्रेजेंटेशन की सूरत में बड़ा तहकीकी मवाद पेश किया है। सवालात हम यहाँ जो शुरा मौजूद हैं बड़ी तादाद में इस वक्त हमारे सामने मेरे ख्याल है 50-60-100 की तादाद में 50-60 की तादाद में मौजूद हैं। फेसबुक ये इस वक्त हम जूम के ऊपर भी ये शेयर हो रहा है आपके सामने। 100 लिमिट थी और 100 तफरीक तमाम अफराद 100 की तादाद में इस वक्त हमें बराह रास्त दुनिया भर से देख रहे हैं। इसके अलावा हमने फिर फेसबुक के लिंक के ऊपर इसको शेयर किया ताकि मज़ीद आदाद वहाँ से इस्तेफादा कर सकें। प्रोग्राम रिकॉर्ड भी हो रहा है, इंशाल्लाह बाद में फराहम किया जाएगा। जामिया नुमान के अंदर मुनक़िद होने वाला ये प्रोग्राम अल इमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत, जैसा कि नजीब हनफी साहब ने भी जो कि डायरेक्टर है अल इमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट के, आपके सामने इसकी ग़र्ज़-ओ-क़यादत भी रखी कि इसको कायम करने का मकसद भी यही है कि दौरे हाजिर के जो जिंदा मसाइल हैं उसके ऊपर हम बात करें और उनसे आज पूरी माशरे को, मिल्लत इस्लामिया को और इंसानियत को जो वास्ता पड़ रहा है वो किस तरीके से उससे हमें नबर्द आज़मा होना है, कितना होमवर्क है जो करना बाकी है और कितने मसाइल और क्या मुश्किलात हैं कि जिनका पूरी इंसानियत को सामना करना है। तो इस पर सोचे विचार का ये फोरम है और सारी गुफ्तगू जाहिर सी बात है इसमें कई सवालात आपके जहनों में जन्म लिए होंगे, तो सवालात हम आपके लेंगे। कुछ सवालात हमारे पास ऑनलाइन भी आए हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ मौजूद जो हज़रात शुरा हैं अगर वो बराह रास्त सवालात कर दें तो शुएब भाई उनके जवाब आपके सामने दे सकेंगे। जी यहाँ से अगर कोई देख करना चाहे। जी आरिफ हाशमी भाई। क्या के अंदर ये जो प्रचार आपने बताया तो आपने स्टडी किया दुनिया भर में क्या एकेडमिया में सरकार ने किया हुआ है या आप कर रहे हैं ऐसे मुद्दे को वो पैसे के लिए और माल के लिए इस्तेमाल किया जाता है? शुएब भाई मौजूद है सवाल के लिए। जिन खदशात का मैंने इजहार किया है, सवाल ये है क्या इसका इदराक जो है वो एकेडमिया में या फिर इंडस्ट्री के अंदर मौजूद है कि नहीं? देखिए इदराक मौजूद है और इदराक असल में होता यह है कि जो एकेडमिया होता है ना उसके अंदर मतलब पाकिस्तानी जो PhD डॉक्टर्स हैं उनका अदब जो है ना पेपर छापना है। वो अपनी फील्ड के अंदर पेपर छापेंगे। फिलॉसफी और उससे ज्यादा लोगों को गर्ज नहीं होती है ना। हम लोग बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गए हैं। जो हमारी पूरी जो एकेडमी है पाकिस्तान की, बाहर भी है सूरत इंडिया के अंदर भी, लेकिन जो साहिब फिक्र लोग होते हैं हो सकता है यकीनन पाकिस्तान के अंदर भी होंगे, कम है, लेकिन इस चीज का इदराक बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि AI की वजह से बाकायदा 6 महीने तक
इसको बंद करो, पहले पॉलिसी कोई बन जाए, ये तमाम चीजें बड़े लोगों ने साइन की है, इसका इदराक है। लेकिन सरमाएदार को पैसा चाहिए और सरमाएदार जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहता है, तो वो तेज तेज कदम में चलना चाहता है, और ये 6 महीने वाली बात चली नहीं ना। अच्छा, एक सवाल ये यहाँ पर एक साथी ने पूछा है, किसी ने यहाँ पर ही कहा कि जो दज्जाल का ही फितना है, तो ये इसके हवाले से बताएं कि ये वाकई फितना है तो हम इसको इस्तेमाल करें नहीं करें, इससे बचना है। दूसरा सवाल ये इससे मुताल्लिक के ये चैट जीपीटी कितना दूर है कि कुरान मजीद की आयत का भी तर्जुमा कर सकता है या कुरान की आयत बना सकता है, और ये अगर हो चाहे मुमकिन है और नहीं है तो इसकी क्या वजूहत? पता नहीं ये चैट जीपीटी किसी सूरत के अंदर भी जो है वो चाहे वो चैट जीपीटी 8 भी हो, कुरान जैसी जो चीजें बना नहीं सकता, वो कुछ और ही चीज है। कुरान जो है वो उसके एजाज, उसके मौजे, इससे कोई जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता ये कि क्या ये दज्जाली फितना है और क्या इसको जो है इसको इस्तेमाल अगर दज्जाली फितना है तो उसको सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, क्योंकि दज्जाल से मुकाबला करना है तो टेक्नोलॉजीज पे दस्तरस जो है वो हमें सबसे पहले हासिल करनी चाहिए। मैं याद है हमारे किसी मुरब्बी ने कहा था कि अगर शैतान को रिसाला निकाले तो सबसे पहले खरीदार मैं आऊंगा। ये आसान हो रही है। ये आसान का मौका है। जी हमारे ईमान कंडीशन की सवाल पैदा कर रहे हैं कि हमारी आयत डरा रही है नाउजुबिल्लाह, क्योंकि ताकत के साथ आएगा तो उसको हमारी ईमान के ये सवाल पैदा करने लगे हमारी आयत डरा रही है। कुरान के यकीन के फिर आलम बना रहे नहीं, असल में तंजील भाई सवाल ये है कि आखिर ये सवाल क्यों पैदा हुआ कि हम ये सवाल कर रहे हैं कि कुरान की आयत बना सकता है कि नहीं बना सकता।
असल में हर दौर के अंदर, मसलन फुरकान हमीद का आपने नाम सुना होगा, जिसका तर्जुमा अनीस शोरोश ने जो है वो अंग्रेजी में किया ना, तो वो बुनियादी बाइबल है, पुरानी स्टाइल में बाइबल को पेश किया गया है। तो दावा करने वाला कह सकता है कि भाई ये मैंने बना दिया। रसूल वसल्लम के दौर में भी कुछ ना कुछ, बात ये नहीं, बात ये है कि इवैल्यूएशन होगी ना, कि भाई तो GPT-8 जो है फर्ज करें मुस्तकबिल में कुछ बना के ले आए, आएगा तुम्हारे पास था कि भाई ये क्या बना कर लाए हो, हम बताएंगे कुरान क्या है और तुम्हारा क्या है। इसमें से हमें इस पे एतराज नहीं कि असल बात यह कि वो मयार जिसकी बुनियाद पर जो है वो कुरान खड़ा है, वो कहीं से भी अचीव नहीं हो सकता। सवाल ये कि नए बयानी की तश्कील में चैट जीपीटी का किरदार क्या होगा? नए बयानी की तश्कील में बयानिया क्या है? बयानिया मतलब कोई इसमें अपना कोई बयानिया बना है, इसकी तश्कील में चैट जीपीटी का किरदार क्या होगा? यानी दुनिया भर में जो बयानिया प्रोड्यूस होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए इसका किरदार क्या है? नहीं नहीं, देखें, चैट जीपीटी के लिए बयानिया बनेगा, चैट जीपीटी के जरिए बयानिया नहीं बनेगा। टेक्नोलॉजी हमारे लिए है, हमें फैसला करना है कि हमें चैट जीपीटी का कैसे इस्तेमाल करना है। अगर वो जो है वो इससे ज़्यादा ताकतवर आए या उससे कमजोर आए, हमें तय करना है हमारी मिली तरजीहात क्या है, हमें अपनी औलाद को किस तरह जो है वो इसको इस्तेमाल करने देना है। तो चैट जीपीटी के जरिए कोई मिली बयानिया नहीं बनेगा। क्या नहीं, वो एक अलग बात है। देखें, एक चीज है जो कि यानी कि सच है, दूसरी चीज है प्रैक्टिकली। एक डिफेक्टो और एक डिजोरे होता है ना। डिफेक्टो जो है वो क्या है, डिजोरे क्या है, वो अलग चीज है ना। जी भाई। सवाल ये है कि हमारा आलम इस्लाम जो है, कतर में वर्ल्ड कप हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो गए, क्या हम कोई ढंग से कोई पैसा खर्च नहीं कर सकते अपने पास वसाइल पे? तो पहली बात ये कि चले कतर का वर्ल्ड कप जो भी था, शुक्र है वो इस पर नहीं खर्च हुआ कि एक जबरदस्त किस्म का जो है वो शिप है जिसके अंदर कैसीनो भी है और जो इस तरह के कुछ भी है। बहरहाल जो है वो लेस जो है वो पॉजिटिव कह सकते हैं आप, लेकिन ख्वाहिश यही है कि हमारी जो है सलाहियतें इस्तेमाल हो। लेकिन बात वही है कि अगर वो इस्तेमाल हो भी गया तो हमें हमारी क्या, हमारा फ्यूचर विजन क्या है, वो ये चीज तय करेगा कि हम जो है वो फर्ज करें कि जो है वो सऊदी पैसे से, कतरी पैसे से हमने फला बंदे को ले आए, फला बंदे को ले आए, सबको इकट्ठा किया, हमारे डेटा सेंटर जो है वो कतर में बन गए, दोहा में बन गए, यहाँ पर बन गए, LLM वहां से निकाल लिया हमने, फिर क्या करेंगे हम तो ये कर रहे हैं पैसे वाले को यहाँ पर, अगर वही काम जो करना है हमारे पैसों से आप कर लें। जब तक कि हमारे अंदर वो अफराद पैदा नहीं होंगे जो विजनरी ना हो, वो अफराद जो कि जो है वो इस बात का वो जानते हो कि वो क्या करना चाहते हैं, उस वक्त तक हमारा पैसा जो है वो इन चीजों के अंदर भी मसलन अंदाज में नहीं लग पाएगा। जी जी। ये सामानों के लिए ज्यादा इसलिए कि हम बजाय के आप लोग देश तो कहा बोला तो मुसलमानों की सलाहियत को तो इसकी पर ज्यादा देता है या यही भी तक हालांकि हम इतने एजुकेटेड नहीं है, इतने हम स्किल नहीं है जितना वो लोग बनाए। आया हम इसमें पूरा कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें प्रूफ करना होगा कि दज्जाल का फितना है, नंबर 1 ना। अगर ये दज्जाल का फितना है और दज्जाल का कोई हथियार है तो हथियार है, हथियार है तो हथियार दज्जाल के हाथ में क्यों हो, हमारे हाथ में क्यों ना हो? मैं सिर्फ ये कहता हूँ, दज्जाल के हाथ, फिर बोलेंगे हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, उसके पास सब कुछ था, फिर हम ये रो रहे होंगे। तो मान तो हासिल करें टेक्नोलॉजी में। ये एक सवाल यहाँ पूछा गया है ऑनलाइन के चैट जीपीटी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो समाजी इस्लाम हो रहा है, इससे मुताल्लिक कोई कुतुब अगर है तो उसकी रहनुमाई कर। हाँ, नो हरारी की किताबें हैं जिसको देखा जा सकता है, लेकिन हमारी साइड से भी मुझे याद नहीं पड़ता अगर कोई ऐसी किताब मेरी, मैं फिर इसको देखूंगा मजीद ना, अच्छी तवज्जो है। जी
की आईटी पॉलिसी कह रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान की आईटी पॉलिसी की बजाय तहरीक की आईटी पॉलिसी की तवज्जो दिला रहे हैं। सही है, इस पे कोई ना कोई फोरम बनाने की एक सोचना सवाल चाहिए। ये कि मुस्तकबिल में अपने बच्चों के लिए क्या करें, चैट जीपीटी के होते हुए चैलेंज क्या है, नंबर एक। दूसरा सवाल मेरा है कि जिस तरह ये चैट जीपीटी दरअसल जो है, जाहिर सी बात है कि दुनिया इंटरनेट की दुनिया में जितना भी डाटा मौजूद है उसकी सीधी बात है कि एक तरीके से उसको कंप्रेस करके या उसको अपने वो प्रोवाइड कर देता है, उसको जो है वो लिखकर एल्गोरिथम में लिखकर। तो क्या ये मुस्लिम दुनिया के अंदर भी मुमकिन है मुसलमानों के लिए कि जितना भी डाटा हमारा इस्लामी प्रोड्यूस हुआ है, तो हमारा कोई चैट जीपीटी मुफ्ती भी ऐसा कोई तैयार हो सके या कोई ऐसा टेक्नोलॉजी के जो हमारे इनका अहाता करते हुए उसके सवालात जो हमसे पूछे उस पर फतवा जारी कर दे, उसमें हमारी रहनुमाई फरमा ले आज के दौरे आदिल के तनाजुर में जो अगर हमें चाहिए, क्या ये मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है इसकी? इस पे हम गौर कर रहे हैं, लिटरेचर जीपीटी बनाने की काम सोच रहे हैं। अगर वो अभी उसके ऊपर काम अभी इब्तदाई मराहल भी नहीं हुए तो ये तो चीज़ है। दूसरी बात ये है कि बच्चों की तरबियत के लिए क्या करें। बच्चों की तरबियत के लिए एक मुश्किल सवाल है, लेकिन जो है वो वाहिद चीज़ जो है वो है कि जनरेशन गैप जो आज का है वो असल में कम्युनिकेशन गैप है। तो बच्चों को उस साथ वक्त लगाएं, तो यही असल चीज़ है, और तो कोई चीज़ नहीं है। बच्चों को कहानी सुनाएं, बच्चों को वाक़यात सुनाएं, बजाय इसके कि जो है वो कहीं और सी चीज़ें कर रहे हो। कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो उनके साथ एक ऐसी नशित हो जिसके अंदर हम अपने जो दर्द जो है वो अपनी नई नस्ल को मुंतकिल कर सकें। आपको आज क्या लगता है 2023 के आज लाइव है पूरा इल्म जो है ये टेक्नोलॉजी ये सारी जो सामने आई है हो रही है और आइंदा में जो आप बता रहे हैं पूरा अखबारी है या गैर अखबारी है? आप फिलोसफिकल क्वेश्चन कर रहे हैं कि वैल्यू है वैल्यूलेस है। देखिए इजाज़त तो हो सकती है कि जो है वो, देखिए ये फिलोसफिकल है, मैं जानता हूँ जावेद अकबर अंसारी साहब बताऊँ चीजें, लेकिन मेरे जाती ख्याल ये है कि छुरी जो है किसके हाथ में, मुजाहिद के हाथ में या काफिर के हाथ में? हाँ मेरा नहीं ख्याल, जी बिल्कुल। हाँ नमाज का टाइम हो रहा है। जी जी तो ये तो इंटरनेट की अलामत है, इतने की अलामत हो रही है। प्रेडिक्शन है जी क़यामत करीब आने वाली है। जी मेरा अंदाजा है कि ये पहले होगा, उसके बाद रोम से जंग होगी और सब कुछ तबाह बर्बाद होगा, और उसके बाद जो है दज्जाल आएगा, और दज्जाल के बाद याजूज माजूज आएंगे और याजूज माजूज का दावा आएगा। ये बस इस पर प्रेडिक्शन में कितना नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ नमाज का वक्त भी होने वाला है, 5 मिनट बाकी हैं। बहुत तफसील से शेख भाई ने आप हमारे सामने चैट जीपीटी या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो माशरे के अंदर मौजूद है उसका इम्पैक्ट किया, उस पर बात की है। अब बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे जहनों में पैदा हो रहे हैं और होने भी चाहिए, और इनके हल के लिए जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम दानिश है या इज्तिमाई बसीरत है मुसलमानों की, उसको इस्तेमाल करना है और इसके हल की तरफ जाना है। इसमें टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं उनका भी किरदार है, उलमा को भी सोचने की जरूरत है, अलीम हज़रात को, दानिशवर हज़रात को भी सोचना है। पहले जिस दौर में हम जी रहे हैं इस तमद्दुन को इससे माइनस होकर ये हवा में मुल्क होकर तो हम जो वो जिंदगी नहीं बसर कर सकते। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं तमाम शुरका के जो यहाँ मौजूद हैं, जो ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं जूम के जरिए, और ख़ास तौर पर हमारे दरमियान
अल-इमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट जामिअतुल इमाम नुमान बिन साबित के नायब मुदीर नाज़िम तालीमात मौलाना इरफान आदिल साहब मौजूद हैं। मैं उन्हीं से दरख्वास्त करूँगा कि कुछ तरावी कलिमात और दुआ पर नशिश का अख्ताम फरमाएं। मौलाना इरफान आदिल साहब। हाँ, ये रिकॉर्डिंग इसकी हम कर रहे हैं जूम की, इंशाल्लाह ये मुकम्मल रिकॉर्डिंग बहुत जल्द एडिट होने के बाद आपको फराहम कर दी जाएगी। ज़ाती तौर पर जो लेना चाहे नंबर भी ले सकता है, वरना फेसबुक आईडी पर मेरी भी और दीगर साथियों के फेसबुक आईडी के जरिए जामिया नुमान का जो फेसबुक पेज है उसके जरिए भी फराहम हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मौके पर हमारे इंतहाई मोहतरम मेहमान डॉक्टर शुएब बदरुद्दीन का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने खसूसी वक्त निकाला और इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया। और जब भी पाकिस्तान आते हैं, सऊदी अरब में वो इस वक्त मसरूफ़ हैं, जब भी पाकिस्तान आते हैं तो हमारी खुशकिस्मती है कि जामिया नुमान के लिए खसूसी तौर पर इस तरह की नशिस्तों के लिए अपना वक्त भी अपना इल्म भी उससे हमें मुस्तफ़ीद करते हैं। और इसके साथ साथ जामिया नुमान के जो ट्रस्ट हमारा है उसमें भी हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो ये सरपरस्ती कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जितने भी साथी जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया, हमारे दरमियान नजीब भाई मौजूद हैं, वसी भाई हैं, ताबिश हैं और बाकी हमारे तलबा जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनज़्ज़म किया, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मौलाना हबीब हनफी साहब हज पर गए हुए थे, कल ही तशरीफ़ लाए थे, उनका आने का पूरा प्रोग्राम था लेकिन बाज़ मजबूरी के बायस वो नहीं पहुँच पाए। उन्होंने भी फ़ोन करके कहा कि शुक्रिया का कि खसूसी तौर पे शुक्रिया अदा किया जाए, तो मैं उनकी जानिब से भी आप तमाम तलबा का भी और तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपसे भी अपील करूँगा कि जामिया नुमान एक बड़े मकसद के लिए कोशा है। हमारा पहला कदम है, दूसरा कदम है, लेकिन हम सबकी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से इस्लाम का जो आफाकी पैगाम है वो दुनिया भर में पहुँचे और इस्लाम उस तरह हमें नज़र आए कि जैसा हम चाहते हैं कुरून उला के अंदर रहा। दौड़ पीछे की तरफ है गर्दिश अय्याम तो नमाज का वक्त हुआ जाता है। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया मुरसलीन हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलीत या ज़ल जलाली वल इकराम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस। या रब्बुल आलमीन हमें इल्म दीन का गहरा इल्म हासिल करने की तौफीक इनायत फरमा। या अल्लाह फितनों के इस दौर में ईमान की हिफाजत करने की तौफीक इनायत फरमा। और जो भी जदीद चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, उनसे निमटने के लिए अपने आप को तैयार करने की तौफीक इनायत फरमा। और आने वाली नस्ल के अंदर वो लोग पैदा फरमा के जो इन फितनों से, इन चैलेंजेस से निमटने के लिए इस्लाम की खिदमत गुजार बन सके। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन आमीन। भाई आज आपका भी बनाना पड़ेगा, एक चीज हो गई। सबसे ज्यादा आगो